एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, तो आज हम करेंगे सोशल फार्मेसी। तो सोशल फार्मेसी आज हम कंप्लीट ही सोशल फार्मेसी को एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो जो भी थ्योरी है और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन अभी तक के, हम सोशल फार्मेसी के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी may be defined as the discipline dealing with the role of medicine from the social, scientific and humanistic perspective. It draws on theories of social and behavioral science and include health psychology. यानी कि सोशल फार्मेसी क्या है, मेनली आपको सोशल फार्मेसी आप ये लगा लीजिए कि इसमें आप लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट की आम जनता के प्रति स्कीम रहती हैं इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, नॉट इन ओवरऑल, इन हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या क्या आपको सुविधा दी जाती हैं सरकार की तरफ से, क्या क्या आपके यानी आपको अवेयर किया जाता है। सोशल फार्मेसी में आप अपनी पर्सनल जो हेल्थ इश्यूज हैं या हेल्थ डाइटरी प्लान्स हैं या आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो पब्लिकली यानी एक सिंगल इंडिविजुअल की ना होके समाज के प्रति उसको एक कवर अप करके यानी एक सर्कल या एक बड़े लेवल पे लेके चलें, तो उसको देखते हैं। तो सेकंड चीज़ है पब्लिक हेल्थ services. So public health services occur on two measures, the macro measures and micro measures. Planning and the implementation of planning, respectively. Macro level public health measurement measure target on the health of the population as whole. Definition of concept of health: absence of disease. In some culture, health and harmony आर कंसिडर इक्विवेलेंट। यानी कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है कि किसी समुदाय किसी समाज को डिजीज फ्री रखना, यही हेल्थ है। यही हेल्थ है जो सोशल हेल्थ है जिस फंडे पर काम करती है। फिर है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय द प्रीवियस पॉलिसी बैक इन 2002। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हैज बीन डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन फोर सिग्निफिकेंट वेज। तो क्या है, एवर चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटीज, ग्रोथ एज ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री और कैस्ट्रोट्रोपिक एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो एमडीजी जो गोल हैं इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं विच इंक्लूड 8 गोल्स, जिसके अंदर 8 गोल हैं इनके, यानी 8 मोटो हैं कि हम ये करेंगे या ये चीज़ें पर काम करेंगे। ये वर फ्रेम टू एड्रेस द वर्ल्ड मेजर डेवलपमेंट चैलेंज विद हेल्थ एंड इट्स रिलेटेड एरियाज एज द प्राइम फोकस। तो जो वर्ल्ड के जो भी 8 मेजर गोल हैं इनके, उनके ऊपर ये कार्य करते हैं और उन्हीं को अपना मोटो वो करके पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के जो है ये उसको फोकस फ्रेम आउट करते हैं कि पूरी वर्ल्ड को कवर अप करना है उस चीज़ों को। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो FIP है इंटरनेशनल शो फार्म फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल। बिफोर FIP वाज एस्टेब्लिश, जब तक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन नहीं बना था, तो मोस्टली क्या था कि जो फार्मासिस्ट थे वो एक कांग्रेस यानी कि कोई कमेटी जो मीटिंग होती थी वर्ल्ड लेवल पे, उसी में मिलते थे, उसी में अपने विचार रखते थे, उसी में अपनी जो भी उनकी नए एजेंडे हैं या उनकी जो भी नई खोज है या जो उन्होंने ड्रग्स के रिलेटेड कुछ भी एक्सपेरिमेंटल किया है, तो उसी में साझा होते थे। तो क्या है ये कि फार्मासिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री से, ओनली अकर्ड एट फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, ओनली फार्मास्यूटिकल कांग्रेस में ही मिलते थे, वर हेल्ड फ्रीक्वेंटली, जो समय समय पर होती रहती थी। द फर्स्ट ऑफ दिस कांग्रेस कन्वेड इन 1865 ऑन द इन्विटेटिव ऑफ जर्मन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। सबसे पहली जो है ये हुआ था जर्मन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने करवाया था 1865 में से। और 45 ईयर जस्ट 10 कांग्रेस वर हेल्ड, 45 साल में 10 ही कांग्रेस यानी 10 ही बार उनकी मीटिंग हुई है। द 10th beginning in Brussels, Belgium in 1910. At the Congress, the information of an international federation was proposed by the Dutch Society of Pharmacy. तो किसने रखी थी, प्रपोज की थी फेडरेशन की मांग कि इंटरनेशनल फेडरेशन होनी चाहिए, तो ये प्रपोज की थी डच सोसाइटी ऑफ फार्मेसी ने।
ये क्वेश्चन बना हुआ है। फादर ऑफ डेमोग्राफी है जॉन गॉर्ट, जो 1620 से 1674 तक है, इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ व्हेन टू हैव चिल्ड्रन एंड द यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड अदर टेक्निक टू इम्प्लांट सच प्लान्स। यानी कि फैमिली प्लानिंग क्या है कि आपको कब बच्चे करने हैं, कितना गैप देना है, और गैप को, पीरियड को आप कैसे कवर अप करेंगे, क्या है आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट होना है, बर्थ कंट्रोल को कैसे रोकेंगे, और कितने टाइम के बाद आपको चाइल्ड चाहिए या कैसे। ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग के अंदर आती हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में MCH refers to a package of comprehensive healthcare service which are developed to meet promotive, preventive, curative, rehabilitative needs of pregnant women before, during and after delivery of an infant and preschool children from birth to 5 years। यानी कि मदर चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या पढ़ेंगे आप लोग, क्या देखते हैं कि एक महिला को माँ बनने से पहले से, जब तक वो प्रेग्नेंट होने से पहले से लेकर प्रेग्नेंट होने तक, प्रेग्नेंट होने के बाद ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ से चाइल्ड का क्या है कि इन्फेंट बच्चा पैदा होने से उसके 5 साल तक की जितनी भी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसकी हेल्थ से रिलेटेड हम कर सकते हैं, कौन सी उसको वैक्सीन चाहिए, मदर को क्या क्या न्यूट्रिशन लेने हैं, कैसे उसको देखभाल करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम मदर चाइल्ड हेल्थ में पढ़ेंगे। फिर आती हैं वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स क्या होती है बच्चों? ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन that provides active acquired immunity to a particular infectious disease। यानी वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो प्रोवाइड करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी भी एक स्पेशल डिजीज के लिए, किसी भी एक इन्फेक्टेड डिजीज के लिए, पर्टिकुलर के लिए। फिर है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इन बायोलॉजिकल इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इम्यूनिटी क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी जो किसी भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से रजिस्ट करती है, यानी डिफेंड करती है आपको किसी हार्मफुल, जो खतरनाक आपके अंदर माइक्रोब्स या कीटाणु वायरस जो भी है, उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी को। फिर है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम बिकम्स फोर्टफिल्ड अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट। यानी कि इम्यूनाइजेशन भी आप इम्यूनिटी और ये दोनों सेम ही चीजें हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब न्यूट्रिशन और हेल्थ देखते हैं, सोशल फार्मेसी का ही अपना टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन में क्या है? द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपन टू फूड वंस इट एंटर एंड द माउथ एंड देयर आफ्टर। यानी मेन तो क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन हम किस खाने से हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, क्या क्या उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, कौन से खाने से हमें किस चीज़ की जो है पूर्ति होती है। और सिंपल भाषा में कहें कि कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसके मुंह में एंटर करने से लेके जब तक वो थ्रू आउट बाहर नहीं होती, उसके बाद से बॉडी उससे क्या क्या निकालती है उस प्रोडक्ट से। फिर है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू ए लिविंग बींग्स फॉर द फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक सिस्टम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ metabolism to be carried out. They also build and repair damaged tissue in order to control the body process। फिर है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट compressive vital nutrients like carbohydrate, fats, vitamin, minerals, protein and fiber, sufficient and nutritious food that ensure good health is included in a balanced diet। A healthy and balanced diet help to reduce the risk of disease and improves overall health। यानी एक बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें आपका फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी, न्यूट्रिएंट्स भी हो, फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, जो कि एक आपका यानी कि कंप्लीट जो न्यूट्रिशनल डाइट है उसमें आपके सारे विटामिन, सारे अमाइंस, सारे आपके जितने भी लिपिड्स वगैरह सब कुछ होते हैं जो कि आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, खास साथ ही साथ आपको किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अकर व्हेन द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन एंड मिनरल्स। जब बॉडी में एक जो निश्चित अमाउंट है उसमें कमी आ जाए न्यूट्रिएंट्स की, तो वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहलाती है। जंक फूड क्या है? जंक फूड, फूड दैट इज हाई इन कैलोरीज बट लो इन न्यूट्रिशनल कंटेंट। यानी कैलोरी तो हाई होती है उसमें, लेकिन जो न्यूट्रिशन कंटेंट है न्यूट्रिशनल वो कम होते हैं। जंक फूड इज ए term of food containing a high level of calories from sugar or fat with little protein and vitamins। यानी कि शुगर और फैट ज़्यादा होती है
जिसके कंपैरिजन प्रोटीन और विटामिन ना के बराबर होते हैं। फिर है माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे एपिडर्मोलॉजी। बाय डेफिनेशन एपिडर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्टर्बेशन distribution and determination of health related state and event in specified population। फिर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, आर्चीज, फंगिस एंड प्रोटोजोआ। फिर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म often consisting of one biological cell, they consisting a large domain of prokaryotic microorganisms। वायरस, वायरस क्या होता है? वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस agent that replicate only inside the living cell and organisms। पेंडामिक क्या है? पेंडामिक किसे बोलते हैं बच्चों? पेंडामिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेंडोमोन्स वेयर पेन मीन्स ऑल एंड डोमेन्स मीन्स पीपल। तो पेंडामिक क्या है? जब सभी व्यक्तियों पर एक साथ या एक बड़े एरिया में कोई भी डिजीज, कोई भी इंफेक्शन स्प्रेड आउट हो जाए तो वो पेंडामिक कहलाता है। क्वारंटीन क्या है? एक क्वारंटीन इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के चहल पहल पे रोक लगाना, एनिमल्स एंड गुड्स विच इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द सेपरेट ऑफ डिजीज और पेट्स। यानी कि क्या है कि जिस व्हीकल से भी डिजीज ट्रांसमिट होता है, मान लीजिए आदमियों के, व्यक्तियों के एक दूसरे से मिलने से, किसी सामान से, एक उसके लेन देन से या ज्यादा फैलने से, तो या एनिमल्स से, तो उस चीज पर रोक लगाना ही क्वारंटीन होता है। आइसोलेशन क्या है? इन हेल्थ केयर फैसिलिटी आइसोलेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ सेवरल मेजर that can be taken to implement in infectious control। Disease, the disease is the malfunc- malfunctioning of a body organism due to one reason or the other। The term disease means without s। फिर अब है कुछ जो हमारी नेशनल हेल्थ मिशन की स्कीम्स हैं, सोशल फार्मेसी में आती है हमारी। तो सबसे पहले नेशनल लेप्रोसी एडिक्शन प्रोग्राम, NLCP। द नेशनल लेप्रोसी एडिक्शन प्रोग्राम इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम। यानी तकरीबन जितनी स्कीम अपनी नेशनल से जितनी भी स्कीमें हैं, सारी सेंट्रल जो स्पॉन्सर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर है नेशनल प्रोग्राम ऑफ फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। द नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, यानी ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी जितने डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक बीमारियां हैं या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हैं, जितनी हृदय संबंधी रोग आपके, स्ट्रोक है, स्ट्रोक होता है कि आपके ये सबसे मेनली फैलता है धुएं के कारण। जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं तो उनकी जो धमनियां हैं उनमें एकदम से थक्का बन जाता है खून का, जो किसी भी समय उसको ब्लॉकेज कर देता है। तो एक तरह से इंसान पैरालाइज स्टेज में आ जाता है, तो स्ट्रोक होता है। तो इनके लिए स्कीम थी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल डिजीज डायबिटिक कार्डियोवेस्कुलर एंड डिजीज स्ट्रोक, 2010 में लॉन्च की गई थी। फोकस मेन था इनका कि ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट है, हेल्थ को प्रमोट किया जाए, जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोज करके पता लगाया जाए कि हाँ भाई पेशेंट को कितना ज़्यादा दिक्कत है, फिर उसको संभाला कैसे जाए, मैनेजमेंट रेफरल उसको भेजा है इन इंडिया और नॉन कॉमर्शियल डिजीज। तो ये सारी हैं, क्योंकि ये देखने में आया कि इन सभी से जो 60% हेल्थ जो है, 60% डेथ जो है इन तीन चार चीज़ों से मोस्टली हो रही है। फिर है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये दिमागी मनोरोगी व्यक्तियों के लिए चला गया था, 1993 में चला गया था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है 6 से 7% पॉपुलेशन जो है इससे सफ़र कर रही है। फिर है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये अगस्त 1992 में नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा चला गया था, NGCP, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है तो उसके लिए। फिर है पल्स पोलियो प्रोग्राम। दिस इज ए मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू एक्रेडिक पोलियोमिलाइटिस फ्रॉम इंडिया। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू 1996। इसमें काफ़ी जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, जो गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी थी, यूनिसेफ थी, CDC थी, इनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। फिर है फार्मा इकोनॉमिक्स। तो फार्मा इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह से फार्मा इकोनॉमिक्स है कि जो हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर हैं,
अस्पताल हैं या मरीजों के हेल्थ इंश्योरेंस हैं, आपके स्वयं के हेल्थ इंश्योरेंस हैं, या कोई ऐसी जो कोई लाइलाज बीमारी है जिसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, या कोई ऐसी जो ऑपरेशन है, आप देखते होंगे कई बार किसी छोटे बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती है, किसी को भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इंजेक्शन की, तो गवर्नमेंट उसको अपनी सब्सिडी दिखाकर कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना सहारा दे रही है, ये इंजेक्शन बाहर से मंगवाना है, इतने लाख का है, इतना खर्चा आएगा इसको लाने में लगाने में, तो उसकी डोनेशन वगैरह ये ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो ये फार्मा इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। तो फार्मा इकोनॉमिक्स क्या क्या गोल क्या है कि स्टडीज टू डिटरमाइन वेदर द एक्सपेंसिव incurred by the use of new medication is justified in comparison with the cost of exciting medication, as well as potential saving resulting from a decrease in the number of physician visit, emergency room visit, length and number of hospitalization, यानी कि जो इमरजेंसी जो डॉक्टर विजिट करते हैं हॉस्पिटल्स में उनके खर्चे को कम करना, कि भाई उनका चार्जेस ज़्यादा ना हो, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो इकोनॉमिकल उसमें लेके आना, कि भाई कोई ऐसा इंसान ना रह जाए कि पैसे की वजह से इमरजेंसी सेवाओं से वंचित रह जाए। तो ऐसे ऐसे जो भी नए नए इक्विपमेंट आते हैं उनको बजट इको फ्रेंडली करना, कि हाँ भाई सभी जो आम आदमी भी है अपना इलाज आराम से करवा सके। फिर है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, HMO। ए हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इज ए मेडिकल इंश्योरेंस ग्रुप दैट प्रोवाइड हेल्थ सर्विस फॉर ए फिक्स्ड मंथली और एनुअल फीस, यानी कि एक तरह से बीमा आपका। तो चलिए ये कुछ सारी जो है सोशल फार्मेसी की आपकी थ्योरी थी, आपके कंप्लीट जितना सोशल फार्मेसी HSSC के अकॉर्डिंग था, ये सारी उसकी रिलेटेड थ्योरी थी आपको सभी का। इस चीज़ का अब एक बार ब्रीफ हो गया है, तो अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं अब। तो ध्यान से करना, सारा सब कुछ बता दिया है, कुछ भी नहीं रहा है कि जो इससे बाहर कुछ आएगा। तो आप लोग अपने आप भी क्वेश्चंस को क्या करो, और थोड़ा बहुत चैनल को भी सपोर्ट करो यार, आप लोग बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो। विच ऑफ दीज इज नॉट ए डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ, तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, तो कौन सी इसमें से डेफिनेशन ऑफ हेल्थ नहीं है? तो हेल्थ मीन्स नॉट सीइंग इन ए डॉक्टर, ये हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज थिंग्स इज हेल्थी हेल्थ साइकोलॉजिकल कंसर्न विद, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हेल्थ साइकोलॉजिकल कंसर्न करते हैं? तो व्हाट कॉज इलनेस, की बीमारी का क्या कारण है? व्हाट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस, बीमारी किसके कारण हुई है? हाउ शुड इलनेस बी ट्रीटेड, कैसे अब उसको ठीक किया जाता है? तो सारी चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल कंसर्न में। फिर है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ बिहेवियर, तो हेल्थ बिहेवियर का एग्जाम्पल स्मोकिंग नहीं है। फिर है द मॉडल्स ऑफ हेल्थ बिहेवियर आर आल्सो नोन एज, तो मॉडल्स को क्या बोलते हैं? कोनिगेशन कोग्निशन मॉडल ऑफ हेल्थ बिहेवियर। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल्स का कौन सा नहीं है? क्योर। विच ऑफ दीज इज ए स्टेज इन द स्टेज ऑफ चेंज मॉडल, तो स्टेज ऑफ चेंज मॉडल क्या है? कॉन्टेम्पलेशन। व्हाट डज द टर्म मोर्टेलिटी रेफर टू, तो मोर्टेलिटी किसको रेफर करती है? डेथ को। व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो इंडिया ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्टेड कब किया था? 1952 में। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCS प्रोग्राम, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1995 में। विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG गोल पढ़े थे ना आपने, तो इनमें से कौन सा नहीं है? डेवलप ए लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, लोकल पार्टनरशिप नहीं थी। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्विक्स द एनुअल हेल्थ सर्वे, तो एनुअल हेल्थ सर्वे कब से स्टार्ट हुआ? 2005 से। डॉट्स इज ए नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस, तो डॉट्स किसके लिए नेशनल प्रोग्राम है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गोल ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, तो कौन सा नहीं है इसमें से पार्ट जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंडर है? इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस, कि उसका इकोनॉमिक स्टेशन स्टेटस बढ़ाना, ये
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में नहीं आता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जन शिशु सुरक्षा योजना। तो जन शिशु सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। तो ये इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जन सुरक्षा योजना। तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या है इसके? अर्ली रजिस्ट्रेशन, पोस्ट डिलीवरी केयर, इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ये सभी इसके अंदर आती हैं। फिर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड इन। तो एनआरएचएम लॉन्च हुआ था 2005 में। सोशल फार्मेसी इज ए डिसिप्लिन ड्राइव्ड बाय। तो सोशल फार्मेसी इज ए डिसिप्लिन ड्राइव्ड बाय सोशल नीड्स। व्हाई सोशल फार्मेसी एजुकेशन इज नीडेड फॉर फ्यूचर फार्मासिस्ट। तो फ्यूचर फार्मासिस्ट के लिए क्यों नीडेड है? ट्रेडिशनल फंडामेंटल साइंस के लिए, क्लिनिकल फार्मेसी सोशल साइंस के लिए, और इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है। फिर है पब्लिक हेल्थ सर्वे अकर्स हाउ मैनी मेजर्स। तो कितने मेजर्स हैं? 2 मेजर्स हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ इंक्लूड्स। तो पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का रोल क्या है? पॉपुलेशन बेस्ड केयर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड मेडिकेशन सेफ्टी, हेल्थ एजुकेशन, ये सभी चीजें। फिर है न्यू फिलोसफी ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स। तो न्यू फिलोसफी क्या है हेल्थ इंक्लूड्स की? हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट, हेल्थ इज इन एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ, हेल्थ इज अ इंटरस्कोर्टल, और ऑल ऑफ द अबोव। फिर है व्हाट आर द 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो 5 डायमेंशंस क्या हैं हेल्थ के? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। तो ये पांचों क्या हैं? डायमेंशंस हैं हेल्थ के। हेल्थ इंडिकेटर आर ऑफ्टन यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू गाइड। तो किसको गाइड करते हैं? हेल्थ केयर पॉलिसीज के लिए। हेल्थ इंडिकेटर आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेजर। तो हेल्थ इंडिकेटर रिक्वायर करते हैं टू इंश्योर द मेजर ऑफ क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ऑल ऑफ दीज अबव। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल 2017 रिलेटेड टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ 2017। तो इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है एक्सपेंड एमडीजीज। तो एमडीजीज क्या थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट इज द फोर्थ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? तो फोर्थ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर में रोक। व्हाट इज द सेवंथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? तो सेवंथ क्या था? इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। व्हाट इज द फिफ्थ डेवलपमेंट गोल? तो फिफ्थ डेवलपमेंट गोल था इंप्रूव मेंटल हेल्थ। व्हाट इज द फर्स्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? तो फर्स्ट मिलेनियम डेवलपमेंट क्या है? एड्रियाटिक एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो क्या क्या हो गए इसके गोल? आप एक बार अगर आराम से देखें तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, एस्क्रीट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर हो गया, अचीव यूनिवर्सल बेस एजुकेशन हो गया, प्रोमोट जेंडर इक्विलिटी एंड एम्पावर वुमेन हो गया, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, और इम्प्रूव मेंटल हेल्थ हो गया। अब है एक्सपेंड एफआईपी। तो एफआईपी क्या था? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। 10 सोसाइटी ने इसकी सिफारिश की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग लैक्सेशन। तो कौन सी नहीं करनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग लैक्सेशन? अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उस टाइम पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करनी चाहिए। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं कंबाइंड ओरल, वो आपको यूज नहीं करनी चाहिए। मोस्ट सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ए लैक्टिंग मदर विद वन चाइल्ड। अगर एक बच्चे के साथ बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए? कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव सजेस्ट करनी चाहिए? इंट्रायूट्रिन डिवाइस।
जो आपकी कॉपर्टी वगैरह हैं वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? तो मेन टारगेट क्या है? कपल इन द फर्टाइल एज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के आईयूडी प्रोग्राम, इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रोग्राम। व्हेन द फैमिली प्लानिंग इंश्योर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2005 में। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग ग्लोबल हेल्थ नाउ एंड इन फ्यूचर इज? तो क्या आएगी? वाटर की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी? तो एमटीपी फुल फॉर्म क्या होती है? मैकेनिकल ट्रांसफॉर्म ऑफ पोलन्स होता है? नहीं नहीं नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, द प्रोग्राम टू गेट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल ऑफ नेशनल लेवल आर कॉल्ड? तो क्या कहते हैं उसको? सोशल लेवल ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए सोशल फॉर्मेलाइजेशन। तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली प्लानिंग दोनों ही ठीक है, बट यहाँ पे इसने फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को ठीक माना था आंसर पेपर के अकॉर्डिंग। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मोग एंड दो डिस्क्राइब द लेयर ऑफ स्मोक्स? तो कौन थे? डॉक्टर हेनरी एंटोनी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ स्मोग? पॉपुलेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो कौन है इसमें से? क्या है इसका आंसर? बोथ इंसेक्टर एंड एनिमिशन ऑफ व्हीकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट? तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या है? ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द particulate pollutant? तो particulate pollutant फ्लाई ऐश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मोक? तो स्मोक के अकॉर्डिंग क्या ट्रू है? स्मोक इज ड्राइव फ्रॉम बोथ फॉग एंड स्मोक। द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक इज? तो मेजर फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय स्मोक? तो स्मोक से कौन सा डिजीज होता है? ब्रोंकाइटिस। ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है, पर ब्रोंकाइटिस ज्यादा है। डीडीटी एंड एल्यूमिनियम कैंस आर एग्जांपल ऑफ? तो डीडीटी एंड एल्यूमिनियम कैंस किसका एग्जांपल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट? तो कौन से हैं? स्मोक एंड ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी हैं। स्मोक फ्यूम्स एस डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेन सोर्स ऑफ? तो ये मेन सोर्स किस चीज के हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्लेज ए मेजर रोल इन पॉपुलेटिंग पोल्यूटिंग एयर एंड इंक्रीज एयर पोल्यूशन? तो कौन सी हैं? कौन सी कंपनीज हैं? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, भट्टे जो मैन्युफैक्चरिंग गैसेस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड इलेक्ट्रिक गुड इंडस्ट्रीज और ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन परसेंटेज इन द एयर? तो कौन सी है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट पोल्यूशन रिजल्ट इन? तो इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर? तो टोटल परसेंटेज कितना? 78%। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। हाउ डज न्यूरोफेरिन रिलेटेड टू डिप्रेशन? तो कैसे कहते हैं? डिक्रीज इन डिप्रेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए
फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक कौन सी है? क्लोप्रोमाजीन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड्स, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों। फार्मासिस्ट प्ले ए वाइटल रोल एज एन आइडियल प्रोफेशनल ऑफ पब्लिक हेल्थ एट forefront of healthcare. फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी इंक्लूड, तो फैक्टर अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी इंक्लूड एट एज ऑफ मैरिज भी, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ भी, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन भी, ये सभी चीज़ें जो है फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं। पीरियड मेजर इन फर्टिलिटी इन डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड, तो इंक्लूड करता है क्रूड बर्थ रेट को, जर्नल फर्टिलिटी रेट को, चाइल्ड वुमेन रेशो को, इन सभी को। कोहॉर्ट मेजर इज डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड, तो इंक्लूड करता है ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट पे, जीआरआर पे। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स करता है ऑल ऑफ दीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स, तो स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड करता है एजुकेशन ऑफ पार्टनरहुड, सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ, ऑल ऑफ दीज को। राइट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग नोट इंक्लूड्स, तो नोट इंक्लूड्स किसको है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोचता हूँ छोड़ता हूँ, कमेंट में इसका जरूर आपने आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नोट इंक्लूड, तो नोट इंक्लूड करते हैं लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड एडेसिव पीपल एक्यूरेटली एंड एक्टिवली। अभी तो हाफ क्वेश्चन हुए हैं, सारी सोशल फार्मेसी एक ही क्लास में खत्म करेंगे आज, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड, तो किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं साथ में ये? तो ये मेंटल मोर्टिलिटी रेट को, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को और नोनिटल मोर्टिलिटी रेट को, इन सभी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच प्रोग्राम इंक्लूड्स, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच प्रोग्राम इंक्लूड करते हैं इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फैमिली प्लानिंग, improve न्यूट्रिशन एंड वाटर sanitation and hygiene practice, strength health system to enable sustainability, all of these above. When scientists create vaccine, they consider how your immune system respond to the germ, need to vaccinated against the germ, the best technology or approach to create the vaccine, तो ये सभी चीज़ों को मेजर करते हैं। The basic requirement of a health environment includes safe and sufficient water, clean air भी चाहिएगी, noise pollution free environmental चाहिएगा, तो all of these above. Method of water purification not includes, तो method of water purification जो include नहीं करता air filtration. Cause of air pollution includes, तो cause of air pollution में क्या क्या है? Combustion of coal and gas oil, decomposition of organic matter, traffic and steering give of the dust, fumes, vapor, तो ये सभी चीजें जो एयर पोल्यूशन कोज इंक्लूड्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट essential nutrition for a woman during her initial stage of pregnancy to prevent birth defects, तो folic acid डे वन से दे सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी, तो ब्लैक कुरेनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के। Immunosuppressant such as prevent transplant organs from being rejected in recipients, तो ये क्या आते हैं? साइक्लोस्पोरिन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एचएसएससी में। द dash is at its largest in children, but with the onset of puberty it eventually shrink and get replaced by fat, तो क्या होता है ये होता है thymus. Which of the following disease has been eradicated? क्या क्या है? स्मॉल पॉक्स, रिंडेप्रेस्ट, पोलियो और ऑल ऑफ दी अबव। ए काइंड ऑफ एन इंजरी or damage which result in the
premature death of all the nearby cell in a tissue or an organs through autolysis is called necrosis. The immune system comprises immune system comprises humoral and cell medicated system, which is the leading cause of blindness in children worldwide. So vitamin A deficiency. Which of the following beriberi vitamin deficiency causes? Which is the following vitamin deficiency causes beriberi? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लास्ट में आएगा ये। तो किससे होती है? विटामिन B1 से। हु इज द मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी? तो मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने 2-3 बार देखा ये क्वेश्चन, बार बार वो होता है। तो मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी, डेवलप कहाँ पे होता है? तो ए लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक ए पर्सन विद एडिटिंग ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसने बोला डेवलप। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट? तो रेटिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन? तो फैट सोल्यूबल विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन? तो किससे होता है? प्लेगरा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज ए हार्मोन प्रिक्योसर? तो हार्मोन प्रिक्योसर के तौर पे कौन से विटामिन को देते हैं हम? विटामिन डी। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट टू एन इन्फेंट हेल्थ बिकॉज? तो ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इट ट्रांसफर इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्टियस डिजीज। नेक्स्ट है, द inadequate absorption or availability of proteins and energy in body is known as? तो इन known as protein energy malnutrients। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स ऑफ nutrients is called? तो द प्रॉब्लम रिलेटेड न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड malnutrition। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फूड? तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, नहीं है इसमें से? तो नन ऑफ दीज अबव आ जाएगा। फैट, वाई फाइबर्स, विटामिन सभी देते हैं, वाटर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? आयरन भी है, कैल्शियम, सोडियम सभी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड? तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन सभी के सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो क्या क्या चाहिए, किस क्या क्या रिक्वायरमेंट है? प्रोटीन्स भी है और विटामिन भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी? कौन देता है एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड डाइटरी फाइबर? तो डाइटरी फाइबर पल्सेस भी, फ्रूट वेजिटेबल भी, होल ग्रेन भी, ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन? तो एनिमल प्रोटीन के लिए मिल्क, चीज, एग सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शन बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ? तो कौन करता है? कैल्शियम। एग इज रिच सोर्स ऑफ? तो एग किस चीज का रिच सोर्स है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन? तो कौन सा फूड है ऐसा जो नहीं करता एक भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड? तो वाटर के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन? तो प्लांट प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? लिग्मेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज रिच फैट? तो रिच फैट किसमें? मिल्क कीजिए, क्या क्या है? बटर, चीज एंड ऑयल। फैट पूछा इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क? तो मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये फॉल्स है। गवावा, लेमन, ऑरेंज एंड टमाटो आर रिच इन, तो विटामिन सी में होती है। पोटैटोज, कैलरेज, बीन्स, पल्स एंड ओट्स आर रिच इन, तो क्या होते हैं? इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फूड? तो फूड का कंपोनेंट कौन है? फैट, फाइबर, वाटर सभी हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी इज, तो आयरन, सोडियम, कैल्शियम सभी चाहिए बॉडी को। तो निसिन इज यूज्ड एज ए, तो निसिन इज यूज्ड एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आयोडाइज्ड साल्ट कंटेन आयोडीन इन द फ्रंट फॉर्म, तो किसे? NaL। द फर्स्ट सिंथेटिक स्वेटिंग एजेंट यूज्ड वाज, तो कौन सा था? सेचरिन। हु डेवलप द प्रोसेस ऑफ कैनिंग? तो डेवलप प्रोसेस किने की? निकोलस एपरेट ने। जैम, जेलीज एंड प्रिजर्व कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर एट कंसंट्रेशन ऑफ, कितनी कंसंट्रेशन में? 65% कंसंट्रेशन। agar agar is used as, तो agar agar is used as stabilizer and thickener. Tocopherol is an example of antioxidant. Mold inhibitor used in bread is, तो मोल्ड इनिबिटर ब्रेड में यूज होते हैं सोडियम कैल्शियम प्रोपिनोट के तौर पे। बिटरनेस ऑफ बिटरनेस इन कोलोकेशिया इज ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट। फ्रोजन स्टोरेज इन जनरली ऑपरेटेड एट टेम्परेचर ऑफ, तो फ्रोजन स्टोरेज जो होती है हमारी कितने टेम्परेचर पे होती है? -18 डिग्री सेल्सियस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज? तो इसमें से वायरल डिजीज कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। कैर्सिनोमा अराइज फ्रॉम द, कैर्सिनोमा अराइज होता है एपिथेलियल सेल्स से। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट का एग्जांपल कौन सा है इसमें से? एम्फेटामिन। द लीडिंग इन्फेक्टियस डिजीज किलर globally in 2001 is was respiratory disease. Which of the following is or are related to overnutrition? तो overnutrition से कौन से हैं? Obesity, type 2 disease, cardiovascular disease or all of the above. Which of the following is a set of bacterial disease? तो कौन सा है? मम्फ, करोला और टाइफाइड। नेक्स्ट है Vibrio cholera is a motile bacterium which belong to the group of, तो बिलोंग करता है किस ग्रुप से? मोनोट्रिकोइस से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा? तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है कोलेरा का? ट्रीमेटोप्रिन सल्फा मिथेक्साजोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? तो फुल फॉर्म ऑफ सार्स क्या है? सर्व सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द इन्फेक्शन विद इबोला? तो इबोला से क्या है? नर्सिंग ए पेशेंट एट होम, सबसे बड़ा रिस्क ये है। एबोला वायरस डिजीज इज ए टाइप ऑफ वायरल हेमोरेजिक fever. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इबोला वायरस इज, तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 to 21 days. दिस डोज डज नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब lymphatic failures. तो कौन सी है? वेक्टर इज द मोलकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस is has goes to thousands of death around the world as an
emergent वायरस, तो किस में है ये? सार्स में। चिकनगुनिया इज प्राइमली सेपरेटेड बाय, तो चिकनगुनिया प्राइमली सेपरेटेड होता है वायरस से। चिकनगुनिया है सेपरेटेड वाइडली फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका into the Caribbean in recent year. This has been mainly facilitated by, तो mainly facilitated by किससे था? Mutation in the virus allowing the replicants in the mosquito responsible for malaria termination, तो मलेरिया कौन सा है? एनाफ्लिज। ट्रोपोजोइट्स सीजोनट्स एंड gametocytes of all the malarial parasites are seen in the peripheral blood stream except किसके? P falciparum parum। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following can repel mosquitoes, तो कौन है? सिट्रोनेला। टीबी इज caused by, तो टीबी इज caused by बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। एक सेकंड, टीबी इज caused by। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी इज caused by, तो एचआईवी किससे होती है? वायरस से होती है। व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस, तो टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है? कौन कौन सा है? क्रूएबल, एब्सोल्यूट, सोशल, तो ऑल ऑफ दीज अबव। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट फ्लो एंड वाटर टेम्परेचर व्हेन वॉशिंग योर हैंड, तो ए मीडियम फ्लो एंड हॉट वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस शुड यू यूज हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, तो कौन सा करना चाहिए? क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड रब व्हेन हैंड आर नॉट विजिबल सॉलिड, तो क्या होना चाहिए? मोर इफेक्टिव देन सोप एंड वाटर व्हेन हैंड आर नॉट विजिबल सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेसोफेरेंक्स, तो कौन सा नहीं है इसमें से डायरेक्टली कनेक्टिंग नेसोफेरेंक्स के? तो लैक्रिमल ग्लैंड। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस द म्यूकस फॉर द म्यूकोज मेम्ब्रेन, तो गोबलेट सेल्स। विच ऑफ these correctly ordered the structure through which air passes during inhalation, तो क्या होता है? फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। द डैश सेपरेट्स द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो कौन करता है? एपिग्लोटिस। विच माइक्रोबियल वायरुलेंस फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अटैचमेंट टू होस्ट रेस्पिरेटरी टिश्यू, तो कौन है? अडेसिंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, तो कौन सा नहीं है? क्यू फीवर। व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय कोक्सिला बर्नेटी, तो कोक्सिला बर्नेटी से कौन सा डिजीज जो है कोज होता है? तो क्यू फीवर होता है आपका। इन विच स्टेज ऑफ प्रेट्योसिस इज द टेस्टाइटिस वूफिंग साउंड मेड, तो कब होती है वूफिंग साउंड? पैरोक्सिस्मल प्रोक्सिस्मल के द्वारा।
व्हाट इज द कोजेक्टिव एजेंट इन ऑफ क्यू फीवर? तो कोजेक्टिव एजेंट क्या है क्यू फीवर का? तो कोजेक्टिव एजेंट है माइकोप्लाज्म निमोनिया। विच ऑफ these microbes causing walking pneumonia? तो कौन सा करता है walking pneumonia? माइकोप्लाज्म pneumonium. Which of the following virus is not commonly associated with the common cold? तो स्मॉल कौन सा नहीं होगा इसमें? वर्सीला जोस्टर वायरस, कॉमन कोल्ड। Which of the following viral disease has been eliminated from the general population worldwide? तो कौन सा हो गया है? स्मॉल पॉक्स। What term refer to multinucleated cells that form when many host cells fuse together during infectious? तो कौन सी है? सिंसिटा, सिंसाइटिया। Which of the following disease is not associated with coronavirus infection? तो जर्मन मिलेसियस। Which of these virus is responsible for causing सिंगलेस? तो कौन सा है? वर्सीला जोस्टर वायरस। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आज आपकी सोशल फार्मेसी कंप्लीट हो गई है। सोशल फार्मेसी में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कल आपका नेक्स्ट टॉपिक जो भी बच गया है, जो भी सब्जेक्ट आपका बच गया है फार्मेसी का एसएससी के अकॉर्डिंग, उसको स्टार्ट करेंगे और कुछ दिनों बाद आपकी हरियाणा जीके और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी भी सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट नहीं आ रहा है। आप लोग क्लास देख रहे हैं, कम से कम क्लास को लाइक शेयर तो करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीआई का जवाब अभी तक नहीं आया है भाई। मैंने काफ़ी पूछताछ की है, डिपार्टमेंट में भी पता किया, डिपार्टमेंट में आईटीआई पहुंच चुकी है, बट उन्होंने जवाब अभी नहीं दिया है। तो फर्स्ट अपील कल या परसों में फर्स्ट अपील लगा दें, क्योंकि एक मंथ से ज़्यादा हो गया अपनी आरटीआई को। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी रखें, जैसे भी जो भी आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू।